क्या पढ़ेंगे? विसरण। विसरण का अर्थ होता है फैलाव। जैसे आप लोग सेंट जब मारते हैं तो एक जगह जब मारेंगे तो पूरी रूम क्या हो जाता है? महकने लगता है। या अगरबत्ती कोई जला देते हैं तो पूरा मकान में क्या होता है? उस रूम में महकता है। जिस रूम में जलाएंगे वो पूरा रूम महकने लगता है। या कोई सेंट को अपने ऊपर क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर लगाते हैं तो पूरा क्या होता है? रूम महकने लगता है। उसी को ही विज्ञान में क्या कहेंगे? विसरण, फैलाव। अब विसरण क्या है? अब इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि गैसों का अधिक सांद्रता से क्या? कम सांद्रता। ध्यान दीजिएगा, कम अधिक सांद्रता से कहाँ पे? कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कितना आसान ये भी परिभाषा है। गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। तो विसरण की उदाहरण क्या है? जैसे फूलों में सुगंध का निकलना। अगर फूल है तो फूल में से क्या होता है? सुबह टाइम अगर आपके दरवाजे पे कोई फूल लगा रहता है तो कुछ उसमें से गंध आता है, महकता है, सुगंध आता है, तो क्या कहेंगे? तो यह विसरण की क्रिया माना जाता है। तो यहाँ अपने उदाहरण लिख लेंगे, फूलों से सुगंध का क्या होता है? निकलना। तो समझ में आ गया होगा। या अगरबत्ती भी जब जलता है तो उसका सुगंध का क्या होता है? निकलना। या इत्र को छींटना, जैसे इत्र को अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं या स्प्रे करते हैं तो भी क्या होता है? उसका सुगंध का क्या होता है? निकलना। ये सब क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट आईएमपी आ गया, विसरण तथा परासरण में अंतर क्या है? विसरण तथा परासरण में अंतर क्या है? यह कई साल के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसे अपने कॉपी में लिख करके और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो विसरण में अब यहाँ क्या करेंगे? विसरण तथा परासरण में जब अंतर लिखेंगे तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लेंगे। एक और विसरण लिख देंगे और एक और क्या लिख देंगे? परासरण लिख देंगे। और उसके बाद से इसमें पहला क्या लिखेंगे कि विसरण की क्रिया किसमें होती हैं? तो गैसों में होती हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं विसरण की परिभाषा। तो गैसों का अधिक सांद्रता से कहाँ पे? कम सांद्रता की ओर फैलाव को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इसलिए विसरण की जो क्रिया होता है वह सिर्फ किसमें होता है? तो गैसों में होता है। तो यहाँ लिखेंगे विसरण की क्रिया गैसों में होती हैं। और परासरण की क्रिया क्या लिखेंगे? तो परासरण की क्रिया प्रायः भिन्न सांद्रता के किसमें होगी? द्रवों में होती हैं। तो परासरण की जब परिभाषा लिखा गया है तो उसमें क्या बताया गया था? भिन्न सांद्रता, माने इनकी सांद्रता जो रहेगा अलग अलग रहता है। इसमें भिन्न सांद्रता के द्रवों में क्या होती हैं? होती हैं। कौन सी क्रिया? परासरण की क्रिया होती हैं। तो विसरण और परासरण में पहला जो अंतर है समझ में आ गया होगा। विसरण में क्या लिखेंगे? विसरण की क्रिया केवल गैसों में होती हैं और परासरण की क्रिया जो होती हैं प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रवों में होती हैं। अब दूसरा अंतर को समझेंगे। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा? एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जब दूसरा अब अंतर समझेंगे तो दूसरा अंतर होगा, यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। यह जो क्रिया होती है विसरण का, यह क्रिया क्या होती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। और यह क्या होती है? यह क्रिया कम सांद्रता, बस उल्टा है। अधिक के जगह पे क्या बोलेंगे? कम। और यहाँ कम है वहाँ क्या बोलेंगे? अधिक। बस उल्टा बोलना है। तो कहेंगे यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो दोनों अंतर तो बहुत आसान है कि इसमें क्या बोलेंगे? यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। और यह क्या बोलेंगे? यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो 2 अंतर तो पूरा समझ में आ गया। अब लास्ट अंतर समझेंगे। तो लास्ट अंतर क्या है? तो कहेंगे विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता
होती है। तो ध्यान दीजिए, जो विसरण की क्रिया होती है वह किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण की जो क्रिया होंगी वह किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे अच्छे से क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास क्या हो, पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई तो यहीं तक रहेगा। अब कल हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तो 7 बजे वाला वीडियो प्रतिदिन आप लोग क्या कीजिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो क्या कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।